एवरीवन, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग सेक्टर का, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जो होता है वो संगठित होता है और जो अनऑर्गेनाइज होता है वो असंगठित होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में है पीपल हैव अश्योर्ड वर्क एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर संगठित होता है, यानी कि सरकारी आधार पर, सरकारी जो जॉब्स पे होते हैं या फिर रेगुलरली काम पे जा रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं काम जो, अब सरकारी जॉब जो है वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर क्या होता है कि काम के घंटे निश्चित होते हैं और रेगुलर जॉब होती है, और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें, मतलब ये नहीं है कि आज काम है तो कल काम नहीं है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के घंटे निश्चित हैं, जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, फिक्स होता है। जैसे ऑफिशियल टाइम होता है 9 to 5 इवनिंग। तो इस तरह से, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे मॉर्निंग में 8 बजे से 2 बजे तक, तो वो फिक्स होता है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता बार बार। और जो होता है वो इक्वली सबके लिए एक ही रूल बनाया जाता है, और रेगुलर होता है ये काम। जो छुट्टियां होंगी वो सबकी इक्वल ही होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को बुला लिया किसी को नहीं बुलाया। तो इस तरह से जो वर्क होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो एक गवर्नमेंट के अंडर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना तो किसी के साथ जॉब जॉब से निकाला जा सकता, ना किसी के साथ भेदभाव होता, और वेजेस भी इक्वल दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इक्वल काम के लिए किसी को लो वेजेस दे दी, किसी को रिच यानी कि हाई वेजेस दे दी, अच्छी सैलरी दे दी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के घंटे निश्चित है और जॉब सिक्योरिटी भी है। तो इस तरह से ये है हमारा संगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड। ये एक छोटे क्षेत्र है और बहुत ही स्कैटर्ड है, यानी कि फैला हुआ है। विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। इट हैज़ लो पे एंड अनसिक्योर्ड जॉब्स। अब इसके अंदर सैलरी भी क्या होती है? लो होती है, कम सैलरी दी जाती है, और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी काम से हटाया जा सकता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, काम करने वाले मज़दूर हैं, इनको कभी भी काम पे रखा जा सकता है और कभी भी इनको हटाया जा सकता है, और ना ही इनके काम करने के कोई भी घंटे निश्चित हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आपको काम करना है। इनसे ज़्यादा काम भी लिया जा सकता है और कम काम भी लिया जा सकता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें देखिए स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स में काम करने वाले लोग हैं। जैसे महिला है जो ये बर्तन साफ़ कर रही है, कोई बोझा उठा रहा है, इस तरह से। तो इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते और जिसको फॉलो किया जा सके, और ना ही इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और इसमें लो पेड जॉब्स होती हैं और रेगुलर भी नहीं होती। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। जब पर्सन काम करने के लिए तैयार है, अब व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट अ जॉब, मतलब काम करने के लिए वो रेडी है, अगर उसके पास मतलब क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, काम करने के लिए वो रेडी भी है, फिर भी वो काम नहीं मिल रहा है, उसको मिल पा रहा है, जॉब उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये क्या जनरेट करती है? जनरेट्स ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मौसमी बेरोजगारी इसको बोला जाता है। अब काफ़ी जो काम ऐसे हैं कि जिनमें एक सीज़न में काम होता है, दूसरे सीज़न में काम नहीं होता, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री। अब गन्ना होता है, गन्ना साल एक ईयरली क्रॉप है, और साल में एक बार जब ये तैयार होती है तभी इसका काम होता है, ठीक है। अब जैसे कि आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं, तो गर्मियों में घूमते हुए आप लोग बच्चों ने सभी ने देखा ही होगा, गर्मियों में घूमते हैं आइसक्रीम बेचने के लिए, बट सर्दियों में इनका जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये क्या होगी? सीजनल
अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन में प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, चाहे मैं उसमें 10 वर्कर्स रख लूँ, चाहे मैं उसमें 15 रख लूँ। अब मैंने 10 का काम वहाँ पर हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी जगह 5 एक्स्ट्रा रख लिए, 15 हो गई, लेकिन मेरे प्रोडक्शन पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि खेत में से जितना प्रोडक्शन होना है वो तो उतना ही होगा। अब उन 5 एक्स्ट्रा 5 को मैं अगर हटा देती हूँ, अगर उन एक्स्ट्रा 5 को हटा दिया तो जो बच गए हैं 10, तो वो क्या हैं, 10 तो परमानेंट हो गए, जो एक्स्ट्रा 5 हैं वो क्या हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बट परमानेंटली उनके पास काम नहीं होता, ठीक है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। When the economy fail to generate enough jobs and it is called structural unemployment। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मतलब कि जॉब्स ना निकाल रही हो सरकार, अब सरकार नौकरियां ना निकाले और पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं, तो उनके पास अब नौकरी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड है। गवर्नमेंट अगर नौकरियां निकालेगी, जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स निकालेंगी तो ही जॉब्स इजीली मिल पाती है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसके अंदर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। अगर मान लो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी यानी कि लॉस हो रहा है और यहाँ पर कोई भी मतलब कि काम अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है और इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अब ये क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो दो हैं ये 10th क्लास के लिए मेन है, और जो ये हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अगर मान लो किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी छोड़कर जाना है, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग द जॉब इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो एक जगह से छोड़कर वो दूसरी जगह पर गया, मान लो वो जॉब भी खाली है और वहाँ पर भी उसकी वेटिंग चल रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयड, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर बेरोज़गार हैं, कहाँ कहाँ लोगों को काम नहीं मिलता। सबसे पहली बात है जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पे लोग इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर में ही इंडल्ज है। और ये सिर्फ यही इनफ नहीं है, वी आर क्रिएटिव जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सिर्फ जॉब जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्रिएट की गई हैं। अब देखिए, अब फिशिंग है, फिशिंग भी हमारा एग्रीकल्चर में आता है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पाला जाता है, और ये जो कृषि कर रहे हैं लोग, तो ये सारे हमारे एग्रीकल्चर में आएंगे, तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। तो ये सारे इसी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। So dear student, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter in our next video.